کہ जब आपने तौबा की है ना, तौबा से लेकर आपकी जब तक सांस में सांस बाकी है आप परहेजगार रहें, ये यीशु मसीह की तालीम है। तो मैं सवाल करता हूं जी, परहेजगारी आपने एक दिन के लिए मुकर किया है तो फिर खुदा क्या तख्ते दालत पे वहां पे बैठकर आपसे ये पूछेगा, जनाब आपने जब रोजा रखा था तो क्या आपने बदकारी की, आपने बुग़्ज़ रखा? क्या इस बात का इंसाफ होगा? एक दिन का इंसाफ होगा? वो रोजा जो आपने रखा है उसमें जो कंट्रोल किया उसमें इंसाफ होगा, लेकिन ये अमल तो खुदा पूरी जिंदगी के लिए आपसे चाहता है। मतलब है जी रोजे का परहेजगारी, लेकिन खुदा परहेजगारी तो पूरी जिंदगी की मांग रहा है। रोजे से बड़ी होती है आजिज़ी, और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह बारहा बार फरीसियों को और लोगों को यह बताते रहे हैं, और जिसका बाइबल मुकद्दस में भी जिक्र है कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। ये बीमारियों के लिए जो आप रोजे रखते हैं, आप गुनाहों के लिए रोजा रखते हैं, आप मुश्किल के लिए रोजा रखते हैं, सफर के लिए रोजा रखते हैं, जिंदगी में कामयाबी के लिए रोजे रखते हैं, दुख के लिए मातम के लिए रोजे रखते हैं, खुदा ने उन मकसदों को चेंज कर दिया है। हालेलुया। आपको आजादी दी है, अब आपके पास खुशी भी है और नजात और शादमानी भी है। इशारा किसकी तरफ है? मातम के अगेंस्ट किसको कर दिया गया? खुशी को। मातम को, दुख को खुशी में बदल दिया गया, और गुनाहों के अगेंस्ट जो खड़ा कर दिया गया वो नजात को। और नजात किससे? आपके गुनाहों से। जिस मकसद के लिए कहा था उसको तो निकाल दिया है, और जिस मकसद को चेंज कर दिया है उस मकसद के लिए आज भी रोजा रखा जाता है। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र हो। क्या आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए? हाँ जी बताइएगा। इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस में से आज की मरकजी आयत को जाने, तो मैं आज का अनवान आपके सामने बयान करना चाहूँगा। आज का जो हमारा अनवान है वो है, क्या एक रोज़ा पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है? और खुदा का पसंदीदा रोज़ा क्या है? सादा लफ्ज़ों में ये भी है। ओके हो गया जी। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से आज की मरकजी आयत को देखते हैं। जिनके पास खुदावंद का पाकलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16 से 18 आयत तक हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे, जिसमें यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हिस्सा आपने अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा उनके पाकलाम से पढ़ा है, तो सादा लफ्जों में खुदा यीशु मसीह रोजे के बारे में तालीम दे रहे हैं कि पहले जो थे, जो रोजा रखते थे, उनका तरीका कार जो है वो डिफरेंट था, लेकिन आज मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस तरह से रोजा रखें। वो अपना अजर पा चुके। खुदाम यीशु मसीह उनको बुरा नहीं कह रहे। खुदाम यीशु मसीह जो दिखावे का रोजा रखते थे उनको बुरा नहीं कह रहे। सादा लफ्जों में खुदाम यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो अपना अजर पा चुके हैं, लेकिन आप जब रोजा रखो तो अपने मुंह को दो, ठीक है, अपने मुंह को दो, अपने सर पर तेल डालो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने, और अजर भी उसकी तरफ से मिले जो पोशीदगी में देख रहा है। रोजे के बारे में मेरा जो मैसेज जो है सोशल मीडिया पर दूसरा है, और पार्ट 1 जो है आप जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने तारीख को बड़ी अच्छी तरह से बयान किया है, और इस दफा जो है मैं तारीख नहीं बयान कर रहा, रोजे की तारीख या ये फर्ज है या क्या है या निकाया कौंसल के बारे में, ये सब चीजें जो है पहले ही बयान कर दी है मैंने, ठीक है। आज मेरा फोकस कुछ और है।
समझ आई? जहां से मैंने छोड़ा था वो इस मैसेज को, वहां से आज हम शुरू करेंगे। और आज हम किस किस चीज पर सीखने जा रहे हैं? रोजा मकसद के साथ होना चाहिए। और सवाल पैदा होता है कि वो मकसद क्या होना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो होगा वो है, क्या नापाकी में रोजा रखा जा सकता है? ठीक है। और तीसरा सवाल, खुदा के मुकर्रर करदा रोजे और उनका ताल्लुक फजल से क्या है? ठीक हो गया। फिर शागिर्दों के रोजे और आज के रोजे मुख्तलिफ क्यों हैं? शागिर्दों के रोजे और आज के रोजे जो है मुख्तलिफ क्यों हैं? नए अहदनामा में रोजे का मकसद क्या है? ठीक हो गया जी। फिर है जी, नए अहदनामा में रोजे को अहमियत क्यों नहीं दी गई? ठीक है, रोजे को अहमियत क्यों नहीं दी गई नए अहदनामा में, इस पर भी हम सीखेंगे। और फिर आखिरी सवाल जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान रोजों के बारे में क्या पाबंदी आयद करती है? ओके हो गया जी, ठीक हो गया। आज मैं सादा लफ्जों में ये बात बयान कर दूं। पहले जो है आप इस बात को अपने माइंड से निकाल दें कि मैं किसी फिरके के, हुकूमत पाकिस्तान के किसी कानून के खिलाफ नहीं और ना किसी चर्च के खिलाफ ये तालीम दे रहा हूं। मैं वो तालीम दे रहा हूं जो खुदा के कलाम मुकद्दस में बयान की गई है। ठीक है, और सारे कवानीन को मद्देनजर रखते हुए मैं खुदा के कलाम में से आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप पहला पार्ट देखते हैं तो मैं तारीख जो है, पहले बुत परस्तों में किस तरह से रोजे रखे जाते थे, या फिर 325 निकाया कौंसल की तारीख जो है जहां 40 रोजे मुकर किए गए, वो सब जो है चीजें मैंने वहां पे बयान की है, आप जाकर देख सकते हैं। आज मेरा मकसद डिफरेंट है। ओके, आए सबसे पहले तो हम रोजे का मकसद जानते हैं, ये तो जानना जरूरी है। वैसे तो आप सबको पता है क्योंकि ये साल बा साल जो है ये चीजें आपको याद हो चुकी है। ये हवाला कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने ये रोजे के बारे में तलीम मत्ती 6 बाब जो है पढ़ा ना हो। ये हर साल ही पढ़ते हैं हम, कहीं ना कहीं या सुनते हैं, या सोशल मीडिया पर या चर्चिस में ये हवाला जरूर पढ़ा जाता है। ओके हो गया जी। अब रोजे का मतलब क्या है? रोजे का मतलब यह है कि कुछ वक्त के लिए रुक जाना, परहेज करना खाने पीने से और बाज दूसरी ख्वाहिशात से। रोजा फारसी जबान से निकला है जिसका मतलब है रुक जाना और परहेज करना। अब मैं रोजे के लिए जो अबरानी अल्फाज इस्तेमाल हुए मैं आपके सामने उनका मतलब रखना चाहूंगा। रोजे का अबरानी में जो मतलब बयान किया गया वो ये है कि खाने पीने से रुकना या फरोतनी के साथ खुदा के सामने झुक जाना। और फिर यूनानी में जो रोजे का मतलब इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि खाने पीना छोड़ देना, पहले रुक जाना अब छोड़ देना, या रूहानी मकसद के लिए रोजा रखना, ये है इसका मकसद। दोनों के अल्फाज डिफरेंट हैं। आप गौर करेंगे तो पहले में लिखा है कि अबरानी में जो लिखा गया वो है खाने पीने से रुकना और फरोख्तनी के साथ खुदा के सामने झुक जाना है। ठीक है, ये पुराने अहदनामा में। नए अहदनामा में जो यूनानी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गया वो है कि खाना पीने छोड़ देना और रूहानी मकसद के लिए रोजा रखना। ओके, सबसे पहले तो आज हम जिस चीज पर जानेंगे, क्या हम नपाकियात में रोजा रख सकते हैं? ये कुछ सवालात थे, मैं आपको सादा लफ्जों में बयान कर दूं कि ये कुछ सवालात थे कि जो हमारे मसीहियों के नौजवानों के जहनों में उठते हैं, तो मैं उनको साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूं और फिर मेन मकसद की तरफ भी जाऊंगा। ये इस पर तो एक मुकम्मल मजमून भी तैयार हो सकता है, लेकिन मैं इसको सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। क्या नपाकी हालत में रोजा रखा जा सकता है? अगर आप इसके बारे में हकीकत जानना चाहते हैं तो आप हबार 15 बाब को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नौजवानों के सवाल जो है मैं उसको हल कर रहा हूं। आप हबार 15 बाब में बड़ी वाज़िह तौर पर पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि शरीयत में, ठीक है, रस्मी पाबंदियां अहद की गई हैं। ठीक है, लेकिन ये पाबंदियां खुदा यीशु मसीह पर आकर पूरी हो जाती हैं। मेरे अल्फाज को सुन लीजिएगा, लिखना छोड़ दें, एक बार छोड़ दें, मैं लिखवा दूंगा आपको। कल कुछ चीजें मैंने आपको कल बयान करनी है, कुछ सोशल मीडिया पर बताने वाली होती है, ठीक है, और कुछ आप सबके सामने। ठीक है, लिखना भी छोड़ दें।
अच्छा, शरीयत में रस्मी पाबंदियां जो है आयद की गई हैं पकीजगी के लिए, लेकिन ये पाबंदियां जो है खुदाम यीशु मसीह पर आकर पूरी हो जाती हैं। मेरी बात को समझना है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 10 आयत में हमारी नजर में नापाकी जो है हाथ ना धोना, यह नापाकी हालत समझी जाती है। लेकिन खुदाम यीशु मसीह की तालीम में फजल के दौर में नापाकी हालत चेंज है, रूहानी और अखलाकी जो अमल है उसको नापाकी हालत कहा गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं? नापाकी हालत यह नहीं है कि आपने हाथ नहीं धोया या जिस्म के कुछ अज़ा जो मकर कर दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो है जी खाना खाते हैं फिर मजबला में फेंक दिया जाता है और इसी तरह यह सिलसिला जो चलता रहता है, ये तो जिस्म के हिस्से हैं, ये तो मकर कर दिया गया है, ये तो नेचर ने मकर किया या खुदा ने इन चीजों को, इंसान की जिस्म की हालत को इस तरह से मकर कर दिया है। इसको नापाकी हालत में नहीं लेकर जाया जा सकता, या ये नहीं कह सकते कि हम खुदा के पास इस हालत में नहीं जा सकते। समझ आ रही है? खुदा इतना जालिम खुदा नहीं है, ठीक है। शरीयत में रस्मी पाबंदियां जो है वो पकीजगी को जाहिर करती हैं, लेकिन ये रस्मी पाबंदियां जो है यीशु मसीह पर आकर पूरी हो जाती हैं। कि जो मुंह के अंदर चीज जाती है ना, ये तो मकर कर दी गया, ये तो पाक इंसान को करती है, लेकिन जो बाहर आती है यानी कि दिल की हालत, दिल से क्या निकलती है? ज़नाकारियां। अब ज़नाकारियां दिल से कैसे निकल सकती है? अमल से जाहिर होती हैं, ठीक है। ये इंसान के अखलाक को जाहिर करती हैं। सादा लफ्जों में अगर अल्फाज में बयान करूं, सादा लफ्जों में बयान करूं, ठीक है। ज़नाकारियां, हरामकारियां, नपाकियां, शोहरत परस्ती, बदगोइयां, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, हसद और ये सब चीजें इंसान को नापाक करती हैं। ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं। ओके हो गया? कि आपके कपड़े खूबसूरत है या नहीं है, इससे खुदा यीशु मसीह को गर्ज नहीं है, खुदा को दिल से गर्ज है। लेकिन शर्त यह है कि आप दूसरों के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं है, इसको ख्याल रखना पड़ेगा। यह भी खुदा यीशु मसीह ने बताया है, ठीक है। अगर वो सादा लफ्जों में किसी ने कहा था कि दुपट्टा, मैंने तहजीब देखी है जी, गरीब के घर में दुपट्टा चाहे फटा था सर पर, सेम इसी तरह से, ठीक है। पाकीज़गी दिल की हालत को जाहिर करती है। अब आप पढ़ लीजिएगा मरकस 5 बाब 25 से 34 आयत में, जब 12 वर्ष से जिस औरत का खून जारी था, बाइबल मुकद्दस में इस चीज को बयान किया गया है कि उस औरत ने खुदा यीशु मसीह को छुआ, लेकिन अगर शरीयत के नजर से देखें तो वो नापाकी हालत थी, खुदा यीशु मसीह को छू नहीं सकती थी, ठीक है। खुदा यीशु मसीह को छू नहीं सकती। खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब वो डर जाती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। असल में खुदा यीशु मसीह जाहिर कर रहे थे इस चीज को कि जनाब अली सीख लें कि नापाकी हालत ये नहीं है, नापाकी दिल की हालत होती है, ठीक हो गया। वहां पे खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा यीशु मसीह ने ओ तुम इन्होंने नापाक कर देता है। वो खुदा यीशु मसीह के पास गई है, पास ही नहीं गई, खुदा यीशु मसीह के पलड़े को छुआ भी है। तो हम कहते हैं कि हम मजे की हालत में, इस नापाकी की हालत में क्या खुदा यीशु मसीह के पास या फिर रोजा या इबादत का हिस्सा जो है जो मकर कर दिए गए हैं, क्या वो अदा नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। ओके हो गया जी। और बाकी जो है आप अपने आप को धोएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने सर में तेल डालें, अपने मुंह को धोएं, और ये सब चीजें जो है मकर किया खुदा यीशु मसीह ने, क्या फ्रेश रहें, ठीक है। और इन बोझों को, जो शरीयत के बोझ हैं, इनको अपनी जिंदगी से खत्म कर दें, ये यीशु मसीह पर आकर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अपने दिल की हालत को साफ रखें, ठीक है। नापाकियात खलाकियात को और आपकी रूहानी हालत को जाहिर करती है, क्या उसमें आप पाक है, ठीक हो गया जी। ओके जी, ये सवाल जो है आप अपनी जिंदगी में लिख लें
کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. وہ حوالے بھی لکھ سکتے ہیں, یہ غور کیا کریں بائبل مقدس میں یہ بیان کی گیا. پھر چند دن پہلے بچوں نے روزے میں گوشت کے بارے میں بات کی تھی, تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں. آپ گوشت وغیرہ یہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ نہیں کھانی چاہیے, تو وہ آپ دانیل 9 اور 10 باب کو پڑھ کر دیکھیے گا, وہاں پہ وہ روزے میں ان چیزوں سے گریز کر رہا ہے, لیکن وہ 21 دن کا ایک روزہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اس نے واضح طور پر کیا کہ میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, کھانا پینا سب کو چھڑ دیتا سی. اوکے, تیہ بھی نہیں کیتا کہ میں صبح دا روزہ رکھیا تے شام واسطے میں کہا کہ اس دن میں کھاواں گا, رج کے کھاواں گا, گوشت کھاواں گا. اس طرح کی اس نے کہا کہ میں ان خواہشوں سے ویسے ہی دور رہا ہوں. اب جو ہے حکومت پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے. 1981 میں یہ قانون صدر محمد ضیاء الحق نے جاری کیا, جو دراصل صدارتی آرڈیننس تھا. ٹھیک ہے, 9th کلاس میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے, جو اسلامی قوانین کے نافذ کی پالیسی کے تحت بنایا گیا. اس قانون کی اہم دفعات تھی سیکشن 3, سیکشن 4 اور سیکشن 5. تو سیکشن 3 میں جو بیان کیا گیا تھا وہ ہے کہ رمضان میں سحری سے افطاری تک عوامی جگہ کھانے کے لیے بند ہوگی. اوکے ہو گیا جی. یہ اس دور میں 1981 میں بڑا سخت قانون بنائے تھے ضیاء الحق کے, ویسے میرا فیورٹ ہے پاکستان میں. اوکے, سیکشن 4 میں ریسٹورنٹ اور ہوٹل وقت پر بند کر دیے جائیں گے. اور پھر سیکشن 5 میں سینما اور تھیٹر, سمجھ آ گئی ہے. اور پھر پارکوں میں جانا اور یہ سب چیزیں جو ہے اس نے کہا تھا کہ جو سیر و تفریح کو ظاہر کرتی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے بند ہوگی. اور سزا تھی جرمانہ لگا دیا گیا اور 3 ماہ کی قید بھی مقرر کر دی تھی. ٹھیک ہو گیا. آپ اگر 9th کلاس کی مطالعہ پاکستان میں پڑھیں گے تو وہاں پہ جرمانہ بھی بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, بس آپ سمجھ سکیں. میں مین مدے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے, خاص کیا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, میری بات کو سمجھنا ہے. لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیوں بیان کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں قوانین کو, ان قانونوں کو جو پاکستان میں بنائے گئے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو پکڑتا ہے یا پھر آپ کو ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. کنسٹیٹیوشن آف لا آرٹیکل نمبر 227 سے جڑا ہے. اس کے مطابق قانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. خاص بات یہ پابندی جو ہے یہ 227 کے تحت جو ہے نا, یہ قانون جو سیکشن میں نے بتایا 3, 4 اور 5 جو ہے, یہ قانون جو ہے یہ 227 آرٹیکل کے مطابق بنایا گیا ہے, جہاں پہ جو ہے پاکستان کے قانون جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے سادہ لفظوں میں, اس لیے یہ آرٹیکل یہ لیا گیا تھا. پھر اس پر دفعات بیان کر دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ خاص بات جو ہے, یہ پابندی عام طور پر ان پر سختی سے لاگو نہیں. کن کن پر؟ بیمار لوگوں پر, مسافروں پر اور غیر مسلم شہری اور بچوں پر. اندے تے پابندی عائد نہیں ہے گی. ٹھیک ہے, اور پھر وقت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا چھوٹ دی گئی کہ آپ جگہوں کو کور کر دیں, لیکن یہ آپ غیر مسیح ہیں نا, تو آپ کو کوئی ایسے پکڑ کے لے جا نہیں سکتا. اصل میں یہ مقصد میں بیان کر رہا ہوں رمضان کے مہینے میں. اوکے ہو گیا جی. یہاں پہ میں وہ سائد کو شامل کرنا چاہوں کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. آپ چھپ کر کھائے, سائڈ پر دوسروں کے مذہب کی عزت کریں, احترام کریں, اصل میں احترام کریں, اور لیکن آپ کو اسپیشل اس طرح سے پکڑ کے نہیں لے جایا جا سکتا. ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 20 پر کسی کو لے کر بحث بھی ہوتی رہی ہے. آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے, اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے, آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اس آرٹیکل نمبر 20 کو. ٹھیک ہو گیا. اس میں بیماروں کو, مسافروں کو اور غیر مسلم شہریوں کو اور بچوں کو, یہ ان کے لیے قانون نہیں تھا. نہ انہوں نے قید ہوئے گی نہ پھر انہوں نے جرمانہ ہوئے گا. ان کو روکا جا سکتا ہے جناب, تھوڑا سا احتیاط کریں. ٹھیک ہے, تاکہ روزے دار جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. اوکے ہو گیا. اوکے ہو گیا جی. یہ آرٹیکل نمبر 227 اور 20
آپ لکھ لیجئے گا، اور 3 سیکشن بھی یہ دفعات جو بیان کی گئی ہیں آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی بائبل مقدس کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں تھی، یہ میرے ٹاپک سے ہٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کو بھی ساتھ بیان کر دیا تاکہ ہم سیکھ سکیں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ نہیں کہ میں ان پارٹس بیان کی جاؤں اور جی میرے سوشل میڈیا پر ویوز آئے زیادہ نو۔ اوکے ہو گیا، میں اس طرح کی سوچیں نہیں رکھتا۔ چلیں جی، سب سے پہلے جس چیز پر غور کرنے جا رہے ہیں، باقی سوال جو ہے نا اس پہ چھپ جائیں گے، میں الگ الگ سوال کر کے بیان نہیں کروں گا، باقی سارے سوال اس میں چھپے ہوں گے۔ خدا کے مقرر کردہ روزے جو ہیں، جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں، آج ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں روزے جو ہے ہم پر فرض ہے یا ہمارے روزے اختیاری ہیں۔ یہ سوال جو ہے ہمارے مسیحوں کے ذہنوں میں سال با سال جو ہے یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں، ان کی رسومات کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے عبادتی طریقے کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید ہم میں بھی روزے فرض ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان میں روزے فرض ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا، ان میں فرض ہے، لیکن ہم میں فرض نہیں ہے، تاریخ نے فرض کر دیے ہیں۔ میرے الفاظوں کو یاد رکھیں۔ لیکن 325 نکایا کونسل میں، جس میں سب خادمین جو ہے پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مقرر کیا، اوکے ہو گیا، یہ تاریخ نے فرض کیا دیے ہیں، یا ہمارے بڑے بڑے جو ہے ناموار خادمین جو تاریخ کا حصہ رہے ہیں، بشپ صاحبان جو ہے انہوں نے مقرر کیے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق فرض نہیں ہے۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں کچھ روزے تھے جو خدا نے فرض کیے تھے، وہ 5 روزے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے ہو گیا جی۔ بائبل مقدس میں پہلا روزہ جو خدا نے فرض کیا تھا وہ ہے احبار 16 باب 29 اور احبار 23 باب اور اس کی 27 آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یوم کفارہ کے دن، کفارہ کے دن جو ہے یہ روزہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اوکے ہو گیا جی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا نے کہا تھا کہ اس دن جو ہے آپ حوالوں کو پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو کھل کر بیان کر سکوں۔ اس میں خدا نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یوم کفارہ کے دن اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، یعنی کہ اپنی جانوں کو بھوکے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن آپ کا کفارہ دیا جائے گا، آپ کا کفارہ دیا جائے گا، آپ کو پاک کیا جائے گا اس دن۔ ٹھیک ہو گیا، اس دن خدا نے کہا تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلا روزہ جو خدا نے فرض کیا تھا پرانا عہد نامہ میں۔ اب دوسرا روزہ یہ نکال لیجئے گا، زکریا 8 باب اور اس کی 19 آیت، 18 اور 19 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ چوتھے، 5ویں، 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں زکریا نبی کی معرفت خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے چوتھے، 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ جو ہے آپ کے نزدیک ماتم کا نہیں بلکہ خوشی اور شادمانی کی عید اور روزہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس میں آپ لوگوں نے سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ یہودی جو ہے بابل کی غلامی میں گئے ہیں، 70 سال کی اسیری میں گئے ہیں، جب واپس آئے ہیں تو یہ چوتھے،
5वें और 7वें और 10वें महीने को मातम किया करते थे, अपनी जानों को दुख दिया करते थे, क्योंकि इन्होंने उस तरीकेकार को अपने मद्देनजर रखा हुआ था जो शरीयत में बयान किया गया कि आपने यौम कफारा के दिन अपनी जानों को दुख देना है। सेम ये दुख दे रहे हैं, और दुख किस लिए दे रहे हैं? ये चौथे, 5वें और 7वें और 10वें महीने में हुआ क्या था जिसलिए ये नस्ल दर नस्ल जो है इन्होंने जिंदगियों में मकर कर दिया था, जिसकी इजाजत अभी बाइबल मुकद्दस नहीं दे रही थी। ये मातम कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, लेकिन इजाजत खुदा की तरफ से नहीं है। समझ आ रही है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कर क्या रहे थे जब बाबुल की असीरी से वापस आए हैं। चौथे महीने में जो है ना, यरूशलेम की जब दीवार टूटी है ना, तब इन्होंने उस दिन की याद में रोजा रखना शुरू कर दिया, अपनी जानों को दुख देना शुरू कर दिया। और ये दूसरी सलातीन 25 बाब 3 से 4 आयत में बयान किया गया है। अभी बाद में देखिएगा, वैसे मैं सोशल मीडिया पर ये पेज लगा दूंगा। 9 आब, ठीक है, चौथा महीना जो है उसकी 9वीं तारीख को, ठीक है। दूसरी सलातीन 25 बाब 3 से 4 आयत में ये लिखा हुआ है, हैकल के जलाए जाने की याद, 5वें महीने का रोजा जो है ना, वो दूसरी सलातीन 25 बाब 8 से 9 आयत में मकर किया गया है। 5वें महीने का रोजा है, ठीक हो गया। फिर 7वें महीने का रोजा जुदालिया की, जो यहूदा के सूबे का गवर्नर था, उसकी याद में जब उसको कत्ल किया गया, उसकी याद में यिर्मयाह 41 बाब 1 और 2 आयत में इसका जिक्र मिलता है कि इन्होंने रोजा रखना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। और ये 10 तब्बत को ये रोजा रखा गया, ठीक है। 10वें महीने का रोजा जो है ना, ये बाबुल के बादशाह के यरूशलेम के मुआसरे की इब्तिदा में दूसरी सलातीन 25 बाब और 1 आयत में इसका जिक्र मिलता है कि ये 10वें महीने का रोजा इन्होंने रखना शुरू किया। यहूदियों की जो मुकद्दस किताब जो समझी जाती है, तलमूद जो है, उसमें इसका जिक्र मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं वहां पे जी इन्होंने नस्ल दर नस्ल ये काम शुरू कर दिया था। फिर जिक्रिया नबी की मार्फत खुदा का कलाम नाजिल होता है कि जनाब जो आपने चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने का रोजा रखा है ना, ये चेंज करना है। मैंने एक वक्त आएगा कि जहां ये खुशी और शादमानी की ईद होगा। खुदा ने ये नहीं कहा अभी से शुरू कर दो, खुदा ने कहा होगा, जिसमें आपने सच्चाई और सलामती को अजीज रखना है। ओके हो गया जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अल्फाज जो है खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी से ये मातम, आपकी जिंदगी से ये दुख, आपकी जिंदगी से ये गुनाहों का बोझ एक दिन खत्म हो जाएगा जब बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, आप लोगों से मोहब्बत की है, मैंने दुनिया से मोहब्बत की है, और इस मोहब्बत में मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा और अपने बेटे को दुनिया में भेजूंगा, तो वो आपके लिए खुशी और शादमानी की ईद होगा, जिसमें आपने सच्चाई और सलामती को अजीज रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मातम कर क्यों रहे थे इन दिनों में। असल में इन पर गुनाहों का बोझ था कि तब हमने गुनाह किया, हैकल जलाएगी, तब हमने गुनाह किया, जुदालिया को कत्ल कर दिया गया, तब हमने गुनाह किया तो यरूशलेम की दीवारें तोड़ी गई, और फिर लास्ट पर मुआसरा किया गया बाबुल के बादशाह की तरफ से। और ये सब कुछ हो रहा था, हमने गुनाह किया था, हम खुदा से दूर हो गए, हमने खुदा को छोड़ दिया था, इस वजह से ये बलाएं हम पर नाजिल हुई, तो इस वजह से वो दुख कर रहे थे। समझ आ रही है? लेकिन मैं आपको कहता हूं नबूवती कलाम जिक्रिया नबी की मार्फत जो नाजिल हुआ है, यह खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है। याद होगा आप सबको, वो याद होगा वो दिन जब आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए हैं और ये चौराहों के गिर्द जमा हो चुके हैं, तो वहां पे वो फरिश्ते क्या कहते हैं? देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदाउन। मनज्जी कौन है? मनज्जी कौन है जी? यीशु मसीह, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो आपको
آپ کے گناہوں سے نجات دے گا. اب نجات اور خوشی کا انتظام کر دیا گیا ہے. جب فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, خوشی کی بشارت دیتا ہوں. سمجھ آئیے, عید تمہارے لیے خوشی اور شادمانی کی عید ہوگی. یہ دن ہوگا, یہ روزہ ہوگا آقا, آپ کے لیے ماتم کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ خوشی کا دن ہوگا. آپ جو ماتم کرتے ہیں آپ گناہوں کی وجہ سے کہ ہم خدا سے دور ہو گئے تھے, اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہو, یہ دکھ ایک دن آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. اوکے, یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ماتم کے انگیسٹ کس کو کر دیا گیا؟ خوشی کو. ماتم کو, دکھ کو خوشی میں بدل دیا گیا, اور گناہوں کے انگینسٹ جو کھڑا کر دیا گیا وہ نجات کو. اور نجات کس سے؟ آپ کے گناہوں سے. خوشی اور شادمانی کی عید ہوگا. یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, صلیب کے بعد جیسے ہی خدا یسوع مسیح جی اٹھے ہیں, موت, گناہ اور ماتم پر فتح پائی گئی. اوکے ہو گیا جی, موت, گناہ اور ماتم پر کیا ہے جی؟ فتح پائی گئی. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابتدائی کلیسیا اس لیے زیادہ تر شکر گزاریوں اور خوشی پر زور دیتی تھی. ان میں نمایاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, وہ خوشی اور شادمانی پر زور دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا, یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ خدا یسوع مسیح کی طرف. اوکے, یہ دکھ گناہوں کے لیے, یہ پریشانیاں, یہ بیماریاں, یہ دوریاں جو آپ کی زندگی میں پڑی ہیں, جو باغ عدن سے دوری پڑ گئی. میں انسان سے ٹھنڈے وقت میں اب رابطہ نہیں کرتا تھا, لیکن اب یہ انتظام آپ کے لیے میں نے کر دیا ہے کہ اب میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب تم جو روزے رکھتے تھے, میں سارے روزوں کے تھوڑا تھوڑا مختلف حصوں میں بیان کرتا ہوں کہ جی داؤد نے بچے کی بیماری کے لیے روزہ رکھا ہے, تو اب یہ گناہ کی بیماری کا روزہ آپ نہیں رکھو گے. اب آپ کے لیے انتظام کر دیا گیا. اب یسوع مسیح آ چکے ہیں. تب سیموئیل روزہ رکھواتا ہے قوم سے کہ ہم نے خدا کا گناہ کیا, ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں, تو روزہ رکھو. لیکن اب خدا آپ کے نزدیک ہے. تب عزرا نے روزہ رکھوایا کہ آپ جو ہے رستے کے لیے روزہ رکھیں کہ خدا ہماری حفاظت کرے. جو ہم سفر کرنے لگے ہیں یروشلم کی طرف, تو خدا ہماری حفاظت کرے. تو اب تو خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ روزے بدلنے والے ہیں. اب انتظام خوشی اور شادمانی میں ہے. اب نجات کا انتظام ہو چکا ہے. اور پھر پرانے عہد نامہ میں آپ وہ قوم کو دیکھیے, نینوا شہر کے لوگوں کو دیکھیں, وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے روزہ رکھ رہے تھے, لیکن اب نجات دہندہ دنیا میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ خدا کی رہنمائی کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرانے عہد نامہ میں روزے رکھنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ توبہ, ماتم, خدا کی رہنمائی, مصیبت میں مدد اور گناہوں کا اقرار, یہ روزے کا مقصد تھا. لیکن نئے عہد نامہ میں روزے کا مقصد ڈیفرنٹ ہے. اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آپ کو بات یاد آ رہی ہوگی متی 9 باب اور اس کی 15 آیت میں یوحنا کے شاگرد فریسیوں کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں. وہاں پہ بیان کیا گیا یوحنا کے شاگرد خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر پتہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یوحنا کے شاگرد اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں, لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کے الفاظ کیا تھے یاد ہے؟ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا آپ ان سے ماتم یا روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لفظ وہاں پہ کیا ہے؟ ماتم یا روزہ رکھوا سکتے ہو. یہ آپ 15 آیت میں پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ ماتم کا لفظ استعمال کیا گیا. متی 9 باب 15 آیت. نہیں, آپ ان سے ایسا کام نہیں کروا سکتے, آپ ان سے ماتم نہیں کروا سکتے. ان براتیوں سے آپ نہ ماتم کروا سکتے ہو, نہ ان سے روزہ رکھوا سکتے ہو.
लेकिन वो वक्त आएगा कि जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तब ये रोजा रखेंगे। तो दुल्हा जब तक साथ है तो क्या फिर रोजा रखा जा सकता है? सवाल है, वैसे मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा, क्या मातम किया जा सकता है? जिसके साथ खुदा हो क्या उसकी जिंदगी में मातम रहता है? जिसके साथ खुदा हो उसकी जिंदगी में दुख रहता है? जिसके साथ खुदा हो क्या उसकी जिंदगी में परेशानियां और मुसीबतें रहती हैं? मुसीबत हो तो रोजा याद आता है, दुख हो तो रोजा याद आता है। रोजा मकसद के बगैर नहीं रखा जाता और मकसद के साथ रोजा रखा जाता है ना। तो दुख हो तो रोजा याद आता है, मुश्किल हो तो रोजा याद आता है, परेशानी हो तो रोजा याद आता है। लेकिन जब परेशानियां से दूर करने वाला आपके साथ हो तो रोजा रख सकते हो? नहीं। आगे जो बयान किया वो भी सुन लें। खुदा यसुम मसीह ने कहा सादा लफ्जों में, पुरानी कपड़े का तहमद नई पोशाक में नहीं लगाया जाता। यानी कि सादा लफ्जों में जो मैं बयान करता हूं कि नई पोशाक में पुराना कपड़ा टुकड़ा नहीं लगाया जा सकता, अनफिट लगेगा। ठीक है, पुरानी मशकों में नई मैं नहीं बढ़ सकते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं। समझ आ रही है? आपकी तालीम पुरानी हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको कहा था, याद है नपाक की हालत के बारे में जब बयान किया तो वहां पे मैंने क्या, शरीयत की रस्में जो है जो पकीजगी को जाहिर करती हैं खुदा यसुम मसीह पर आकर पूरी हो जाती हैं। अब हिस्सा चेंज है, वो शरीयत के मुताबिक, ये फजल के मुताबिक है। और इसमें छोटी सी ब्रेक दी गई है शागिर्दों को। बाद में रोजे रखे हैं जब यसुम मसीह इस दुनिया से गए हैं, ये ब्रेक दिया और मकसद चेंज कर दिया रोजे का। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बीमारियों के लिए जो आप रोजे रखते हैं, आप गुनाहों के लिए रोजा रखते हैं, आप मुश्किल के लिए रोजा रखते हैं, सफर के लिए रोजा रखते हैं, जिंदगी में कामयाबी के लिए रोजे रखते हैं, दुख के लिए, मातम के लिए रोजे रखते हैं, खुदा ने उन मकसदों को चेंज कर दिया है। हालेलुया। आपको आजादी दी है, अब आपके पास खुशी भी है और नजात और शादमानी भी है। अब मैं आपके सामने एक और चीज को बयान करना चाहता हूं। सब चीजें जो है बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है? खुदा यसुम मसीह ने जब रोजे का मकसद चेंज किया, इसमें खुदा यसुम मसीह ने रोजे को अहमियत नहीं दी। फरीसी रोजे को अहमियत दे रहे हैं, यूहन्ना के शागिर्द रोजों को अहमियत दे रहे हैं। अब खुदा यसुम मसीह के नजदीक रोजे की अहमियत है क्या? अब मैं आपको वो भी बयान कर देता हूं कि जो रोजे शरीयत के मुताबिक रखे गए हैं। ओके हो गया जी? जानना चाहते हैं कि नए अहदनामा में अहमियत क्या है या क्यों अहमियत नहीं दी गई? सुने फिर। बाइबल मुकद्दस में लूका 18 बाब 9 से 14 आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वसूल लेने वाला और फरीसी जो है हैकल में जाते हैं। आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं, हवाला बाद में ले सकते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया है। लूका 18 बाब 9 से 14 आयत में इसका जिक्र मिलता है। वहां पे लिखा है कि वसूल लेने वाला और फरीसी जो है हैकल में जाते हैं। किस लिए? दुआ करने के लिए। अब फरीसी जो है दुआ कर रहा है कि खुदा हर हफ्ते या हफ्ते में, सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि 2 बार मैं रोजा रखता हूं, मैं तेरी हजूरी में आजिजी के साथ चलता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी खिदमत को सर अंजाम देता हूं। मैं इस वसूल लेने वाले की तरह ठग नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं चलता, ये लोगों का खून चूसता है। ये सादा लफ्जों में आज के तरीके से मैं बयान कर रहा हूं, ठीक है? आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, तरीका यही है। लेकिन वो जो वसूल लेने वाला होता है ना, जिसको गुनहगार समझ रहा होता है, वो फरीसी, वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो इतनी कोशिश नहीं करता कि आसमान के खुदा की तरफ नजर भी उठा के देखे। जब वो उसकी बातों को सुन रहा होता है, वो कहता है, दिल में एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वाकई में इंजदा, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, ऐ खुदा मैनू माफ कर, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि
तेरे घर के अंदर आ सकूं, हैकल में आ सकूं। समझ आ रही है? तो खुदाम यसुम मसीह ने आगे से सवाल किया, जनाब मुझे बताओ कि कौन अपना अजर पा के हैकल से निकला है? सादा लफ्जों में कौन खुदा दी बादशाही दे विच वड्डा हो गया इनमें से? क्या वो रोजा नहीं रख रहा? हाँ जी, क्या वो रोजा नहीं रखता? इसका मतलब यह है कि रोजे से बड़ी होती है आजिज़ी। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह बारहा बार फरीसियों को और लोगों को यह बताते रहे हैं, और जिसका बाइबल मुकद्दस में भी जिक्र है कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। मैं इबादत नहीं, आजिज़ी पसंद करता हूं। मैं भूखा रहना नहीं, मैं दिल की हालत पर नजर करता हूं। समझ आ रही है? या फिर जिस तरह से आप रोजा रखते हो, जिस तरह से आप लोग, ये दिखावे का रोजा हो जाता है जनाब अली। जिस तरह से आप तरीकेकार से रोजा रखते हैं, आप बेमकसदा रोजा रखते हैं। मैं इसको बेमकसदा कहता हूं। अगर आप यीशु मसीह की शरीयत पर चलने वाले हैं, आप फजल के मतहत चलने वाले हैं, तो आपके रोजे बेमकसदे हैं। और वो भी मैं आपको बयान कर दूंगा कैसे बेमकसदे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बयान करता हूं, पहले आप सुन लें। आपके रोजे बेमकसदे हैं। आप बीमारी के लिए रोजा रख रहे हैं, आप पेपरों के लिए रोजे रख रहे हैं, आप रास्ते की हिफाजत के लिए रोजे रख रहे हैं, आप कामयाबी के लिए रोजे रख रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर ये मकसद है, मकसद तो कुछ और है। ठीक है, समझ आ गई है? अब ये बात को सिर्फ यहां पे छोड़ देते हैं। ठीक है, यीशु मसीह की तालीम में जो रोजे के बारे में जिक्र मिलते हैं, मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने इशारा भी दे दिया है जो यीशु मसीह की तरफ इशारा देता है। ओके हो गया जी? जिक्रिया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है। अब यसाया भी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है। इस सवाल को हल करते हैं कि खुदा का पसंदीदा रोजा कौन सा है। यसाया 58 तीसरी आयत से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां पे क्या लिखा है सुनिएगा। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता? हमने क्यों अपनी जानों को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता? देखो, तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए? जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, तू अपने हम जिन्स से रुपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हारावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहां हूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। के सादा लफ्जों में खुदा ये फरमा रहा है कि मेरा पसंदीदा रोजा ये नहीं है कि आप खाक पर बैठ जाएं, आप टाट बिछाएं, अपने सर को जौ की तरह झुका लें या फिर खाक डालें, नफ्सकशी करें, भूखे रहें। मैं इस तरह का रोजा पसंद नहीं करता। पहले तो खुदा हबार की किताब में कह रहा है अपनी जानों को दुख दें, यहां पे आके खुदा कह रहा है मुझे ये रोजा पसंद नहीं है। ये भी खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा है। ठीक है, और
کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک کے جوے کو توڑ ڈالیں۔ کوئی ننگا دیکھو اس کو کپڑے دو، کوئی بھوکا دیکھو اس کو کھانا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی دو، کوئی پردیسی ہے اس کو گھر میں اتارو، اور جو قید میں ہے اس کو آزاد کرو۔ کیا یہ میرا پسندیدہ روزہ نہیں؟ یہ ہے میرا پسندیدہ روزہ۔ پھر دیکھنا خدا کہتا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ خداوند تیرا ہراول اور چڈاول ہوگا، تیری صحت کی بحالی ہوگی، اور یہ سب کچھ ہوگا، اور خداوند سے تو پکارے گا اور وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ میری بات کو غور سے سنیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سنیں ذرا کیسے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا روزے کا مطلب پرہیزگاری نہیں؟ ہاں جی بتائیں ذرا۔ اب سب سوشل میڈیا پر یہاں پہ جس چیز کو میں چینج کرنے جا رہا ہوں آپ سنیں ذرا، کہ خداوند یسوع مسیح، میں بڑے پادریوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس کی تشریح غلط کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکا لو، خدا یہ کہہ رہا ہے، لیکن خدا وہاں پہ سوالیہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ یہ بائبل میں جا کے یہ جو نیو ترجمہ کیا گیا اس میں ذرا یہاں پہ ذرا تھوڑا سا مشکل طریقے سے لکھا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں، میرا پسندیدہ روزہ یہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا روزے میں پرہیزگاری ہوتی ہے؟ روزے میں کون کون سی پرہیزگاری ہوتی ہے؟ آپ نے روٹی نہیں کھانی، یہی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور روزے میں کون کون سی خواہشات آ جاتی ہے؟ حرام کاری، زناکاری، ناپاکی، آپ نے بدگوئی نہیں کرنی، آپ نے بغض نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے کسی کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ روزے میں ہوتی ہیں نہیں؟ ہاں جی ذرا سنیں، کیا یہ روزے میں ہوتی ہیں نہیں؟ کیا روزے میں آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے؟ کسی کو غریب دیکھتے ہیں، آپ دیکھو دنیا کے مذاہب کو دیکھتے ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنے حلیم ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں کھانا لوگوں کو دیا جاتا ہے، غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ کے اندر بھی یہ رحم دلی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ آپ کے اندر رحم دلی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، کیا یہ عمل آپ کی پوری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک دن جو روزے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیا یہ عمل پوری زندگی کا نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ کی سانس میں سانس باقی ہے؟ کیا آپ کو یہ جسمانی خواہشات جس کے بارے میں غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہے، کیا اس کا کنٹرول صرف روزے کے لیے ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، یہ کنٹرول صرف روزے کے لیے کر دیا گیا ہے؟ ہاں جی بتائیں۔ نہیں، آپ بڑے حیران ہوں گے، ہم تو روزے میں بس جی ہم نے کوئی برا کام نہیں کرنا، بری چیز نہیں دیکھنی، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے دل کو کنٹرول کرنا ہے جی، اپنے جسم کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے آنکھ، ذہن اور دل کو کنٹرول کرنا ہے جی، ہم نے اپنی زبان کو بھی لگام دینی ہے، ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، کسی ایسے رستے پر نہیں جانا۔ ہم روزے میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، پرہیزگاری، لیکن خدا کا کلام یسوع مسیح کی معرفت جو کلام بیان کیا گیا نا، اس میں یہ عمل پوری زندگی کے لیے مقرر ہے۔ بڑا حیران ہو گیا۔ خدا نے یہاں پہ یسایہ نبی کی معرفت فرما دیا کہ بھائی جناب علی، یہ آپ اپنی جانوں کو جو دکھ دیتے ہیں، مجھے صرف یہ کافی نہیں ہے، آپ اپنی روٹی کیا بھوکوں کو کھلا رہے ہیں؟ کیا آپ قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں؟ کیا آپ پردیسیوں کو اپنے گھر میں اتار کر ان کی خدمت گیری کر رہے ہیں؟ کیا آپ ننگوں کو کپڑے دے رہے ہیں؟ کیا آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں مقبول روزہ یہی ہے کہ جو ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے، یہی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ سوچیں ذرا، خدا میں یسوع مسیح کیا کہیں گے؟
आपका एक दिन वो होना चाहिए कि जब आपने तौबा की है ना, तौबा से लेकर आपकी जब तक सांस में सांस बाकी है आप परहेजगार रहें। ये यीशु मसीह की तालीम है। आए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 25 बाब और उसकी 35 आयत। बस छोड़ दो भाई, छोड़ दो, टाइम ज्यादा लगेगा, छोड़ दें इधर, बस छोड़ दें। सादा लफ्जों में लिखा गया है, मैं जरा उसका सियाको सबाक आपके सामने रखता हूं, सुन लें। रोज़े आखिरत खुदा यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ आएगा और तख्त लगेगा और खुदा के सामने लोग खड़े होंगे। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, वैसे ही खुदा अच्छे और बुरों को अलग करेगा, एक को दाहिनी तरफ, एक को बाईं की तरफ। और फिर खुदा दाहिने हाथ वालों को यह कहेगा, सुन ले वहां पे जो लिखा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बने आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसमें चले जाओ, वो आपका हक है। सादा लफ्जों में, मैं सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। वहां पे लिखा है, क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, यही लिखा है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं कैदी था, तुमने मेरी खबरगिरी की। वो कहेंगे, खुदाउन कब तू नंगा था, कब तू प्यासा था, कब तू भूखा था, कब तू कैदी था और कब तू मुसाफिर था। खुदा यीशु मसीह वहां पे कहेंगे, जनाब आपने किसी मेरे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये कर दिया ना, तो आपने मेरे साथ किया। ईमान का मतलब होता है दूसरों को फायदा पहुंचाना, ठीक है। खुदा यीशु मसीह सादा लफ्जों में कहना चाह रहे हैं कि इबादत भूखा रहना या रस्म अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि हकीकी ईमान वो है जो दिल से मोहब्बत और अमल से जाहिर हो। यानी जरूरतमंद की मदद, रहम और इंसाफ करना ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं बल्कि करने का नाम है। अदालत तो ईमान और ईमाल की होनी है ना। अब मैं सवाल करता हूं जी, परहेजगारी आपने एक दिन के लिए मुकर किया है, तो फिर खुदा क्या तख्ते अदालत पे वहां पे बैठकर आपसे यह पूछेगा, जनाब आपने जब रोजा रखा था तो क्या आपने बदकारी की, आपने बुग़्ज़ रखा? क्या इस बात का इंसाफ होगा? एक दिन का इंसाफ होगा। वो रोजा जो आपने रखा है उसमें जो कंट्रोल किया उसमें इंसाफ होगा, लेकिन ये अमल तो खुदा पूरी जिंदगी के लिए आपसे चाहता है। क्या करोगे? परहेजगारी मतलब है जी रोजे का परहेजगारी, लेकिन खुदा परहेजगारी तो पूरी जिंदगी की मांग रहा है। बताओ मुझे, सोचन तो हो गए मजबूर। ए लोगों को कौन दसेगा? दालो तो ये यसाया 58 को बड़े लोग बयान करते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह की तालीम की तरफ इशारा कभी गौर ही नहीं किया। मैं आपको कहता हूं कि जब आप तौबा करते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी एक दिन की हो जाती है। वो आपकी जब सांस, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, जैसे ही आप बपतिस्मा लेकर आप पानी से ऊपर आ जाते हैं, आप खुदा के रंग में रंग जाते हैं, तो आप अपनी पुरानी इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं और आपका एक नया दिन शुरू होता है। और वो रोशनी कभी कम नहीं होती, वो दोपहर की तरह हमेशा रोशन रहती है। वो दिन आपका हमेशा कायम हो रहता है जब तक जिंदगी की शाम ना हो जाए। पूरी जिंदगी परहेज करना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में गिलतियों 5 बाब 16 से 21 आयत में पता है क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी परहेजगारी, नापाकी, शौहरत परस्ती, बुत परस्ती, लालची, खूनी, ज़नाकार, ये सब खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। खुदा की बादशाही में तो जाने वाला वो शख्स है कि जो
یہ सब काम नहीं करता। रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। तो कौन सा रोजा है जी? सब कुछ चेंज कर दिया है खुदा यसुम मसीह ने आके। हम जो है उल्टा चलना शुरू कर दिया, सीधा नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए अहदनामे में रोजे का मकसद क्या है। नए अहदनामा में रोजे का मकसद जो है, मकासद जो बयान किए गए हैं, वह है खुदा की मर्जी को जानना, अहम फैसला करना और कलीसिया की क़यादत मुकर करना और दुआ और इबादत में गहराई और खिदमत के लिए रूहानी कुव्वत के लिए रोजा रखा जाता है। अब हमारे चर्च तबाह के होते हैं। चर्चिज में बगावत की रूह क्यों पैदा होती है? पता है क्यों? हम चर्च में जब किसी को मकर करते हैं ना, मिसाल देने जा रहा हूं, इन्होंने रोजे फर्जी कर दिते ने, ते रोजा जिस मकसद वास्ते रखना चाहिए वो नहीं देखा इमाल की किताब से। सुन लें, चर्च तबाह कैसे होता है? पादरी जो मकर किया जाता है ना, उसके लिए रोजा रखा ही नहीं जाता, ठीक है। फिर जिसको चर्च में खिदमत के लिए मुकर किया जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी है या पीछे इंतजामिया है या फिर असिस्टेंट पादरी है या फिर एल्डर है या फिर डिकन है या फिर वर्शिपर है, उसके लिए ना रोजा रखा जाता है, ना खुदा से जाना जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर 13वें बाब की 2 और 3 आयत को पढ़कर देखेंगे तो वहां पे खुदा की रूह इंताकिया की कलीसिया को बयान कर रही है कि जी बरनबास और पलूस को मकर करो, और उसके लिए उन्होंने रोजे रखे थे। फिर खिदमत गुजारों को मकर करने के लिए, बुजुर्गों को मकर करने के लिए वो रोजे रखते थे। लेकिन क्यों आज चर्च क्यों टूटते हैं? लोग हासिद हैं। असी चर्च पता है किवें मकर करने जिंदे ज्यादा है ना, जिंदे ज्यादा वोट ने। मैं की क्या सी, सारा जमहूरियत का निजाम चल रहा है, जमहूरियत को देखा जाता है। जिंदी ज्यादा कार ने ਉਹਨੂੰ ज्यादा प्रोटोकॉल दिता जाएगा, उनकी दरखास्त चर्च दे विच ਉਹਨੂੰ मकर कर दिता जाएगा, और फिर बाद में जाके जब उसका अमल खुदा के कलाम से नहीं मिलता फिर असी रोने हैं। कल यही सीख रहे थे, खुदा ने कहा कि मुझसे खुदावंद खुदावंद कहते हो लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते हो, क्यों कहते हो? फिर यसुम मसीह ने निशानी बताई, या खुदावंद कहने वाला हर बंदा खुदा दी बादशाही च नहीं जाएगा। समझ आई है? ये है वजह जिस मकसद के लिए रोजे रखने चाहिए, जिस मकसद के लिए खुदा ने कहा था कि जब तू रोजा रखे, और फिर खुदा यसुम मसीह ने कहा था कि ये रोजा रखेंगे जब बरातियों से दुल्हा जुदा होगा। जिस मकसद के लिए कहा था उसको तो निकाल दिया है, और जिस मकसद को चेंज कर दिया है उस मकसद के लिए आज भी रोजा रखा जाता है। शरीयत में मातम है लेकिन नए अहदनामे में खुशी है। शरीयत में गुनाह है, गुनाह का इजहार है, लेकिन नए अहदनामा में नजात और शादमानी है, नजात और सच्चाई है, और ये सब कुछ है। और ये खुदा यसुम मसीह के आने के वसीला से है। हमारी गलतियां यही हैं कि हम खुदा यसुम मसीह की तालीम को सुनते हैं पर अमल नहीं करते। ये रवायतों की वजह से हमने खुदा के कलाम को बातिल कर दिया है। और खुदा यसुम मसीह जब आए थे, और खुदा यसुम मसीह का मकसद यही था। शागिर्दों का रोजा और आज का रोजा क्यों मुख्तलिफ है? उसके पीछे वजह क्या है? शागिर्दों का रोजा मकसद के साथ होता था, वो रस्मी या रवायती नहीं होता था। इमाल 13 बाब 2 और 3 आयत के मुताबिक। दूसरी बात, शागिर्दों का रोजा फैसलों से पहले रखा जाता था। बुजुर्गों को मकर करने के लिए अमाल 14 बाब और उसकी 23 आयत के मुताबिक वो पहले रोजा रखते थे फिर फैसला करते थे, ठीक है। और फिर तीसरी बार शागिर्दों का रोजा कुर्बानी के साथ होता था। कई बार रोजे और तकलीफें सब कुछ साथ ही चल रही होती थी, और इसलिए फाका नाम दिया गया है कि उन्होंने रोटी का ख्याल नहीं करना, खिदमत को अव्वल प्रायोरिटी दे रही है। कई कई दिन भूखे हैं, उनका रोजा आराम की जिंदगी नहीं बल्कि खिदमत की ताकत बन जाता था। उन्होंने रोजा इंजदा ही होता सी, उन्होंने पता ही नहीं लगा मैं रोजा रखना है। वो भूखे हैं तो भूखे हैं, खुदा के काम में मगन है, और फिर रोटी खा लिया, टाइम मिल गया तो उसे फाका कशी भी नाम दिया जाता है। और खुदा यसुम मसीह का भी कुछ इसी तरह से था। इसलिए नए अहदनामा में फाका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फाका इनू कहते ही हो, इन भी रोजे नाल ही जोड़ देने आप,
ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب کچھ ہے. روزہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. میرے الفاظ سن لیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. روزہ بھوک کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ آپ کی دل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. ہم دنیا داری کی تعلیموں پر چلتے ہیں. یاد رہے کہ یسوع مسیح کی تعلیم میں روزہ رسمی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ روزہ ایمان میں رہتے ہوئے دل سے محبت اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ جو آپ پرہیز ایک دن کے لیے کرتے ہو یہ تو خدا نے پوری زندگی کے لیے کر دی ہے. مگر سمجھ آ گئی میری بات؟ اپنے ذہنوں میں اتار لیں ان چیزوں کو. آپ لوگوں کے کہنوں کے مطابق نہ چلیں. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا لوکا 16 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے نا تو اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے. ٹھیک ہے؟ اے خودیاں، اے گمنڈ، یہ رسمیں، یہ ثقافتیں، ٹھیک ہے، یہ روایتیں پیچھے چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں نا ایک حد تک جا کے مقرر کر دیتے ہیں 365 میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ روزہ تب رکھیں کہ خدمت کے لیے، آپ خدا کے ساتھ قربت میں آگے بڑھنے کے لیے روزہ رکھیں. ان کے علاوہ کوئی اور مقصد واسطے روزہ کبھی نہ رکھنا. دعا کریں باقی چیزوں کے لیے. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں. پھر یہ بھی جانیں، یہ بھی سب چیزیں میں بتاؤں گا کہ دعا بھی کس مقصد کے لیے کرنی چاہیے. کچھ ویسے ہی خدا آپ کے کام کر دیتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح میں آ کر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یسوع مسیح آپ کے لیے خوشی کو لے کر آیا ہے، نجات کو لے کر آیا، شادمانی کو لے کر آیا، ماتم کو ختم کیا، دکھ کو، پریشانیوں کو ختم کر دیا خدا یسوع مسیح نے آ کے. اور ایک ایک کوڑا آپ کی شفا کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں سے نکلیں. ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بدلیں. سمجھ آ گئی؟ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں ان چیزوں کو. کیا ایک روزہ پوری زندگی کو بدل سکتا ہے؟ ہاں جی، بدل سکتا ہے. کیسے بدل سکتا ہے؟ جب آپ پوری زندگی خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. اوکے ہو گیا جی؟ چلیں جی آنکھیں بند کر لیں.